अगर हम झूठ बोलेंगे तो और कोई से पूछ लेना। नहीं मेरे बेटा नहीं था। कोई राजनीति का तो क्षेत्र होता है। नहीं, राजनीति का क्षेत्र होता है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं, मैं तो अभी भी इस गांव में दहशत है। और नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर जिले के थाना शाहजहां के अंतर्गत एक ग्राम सभा भागसा में हुए। 23 तारीख को यहाँ से 2 बच्चे लापता हुए। उसके बाद 24 जनवरी को इन दोनों मासूम बच्चों की डेड बॉडी मिली। और उसके बाद से ये मामला कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र में सनसनी फैला दिया था। इन दशाओं में अभी देखिए इस घटना के 20 दिन के बाद इसी गांव में इसी स्थान पे पहुंचे हुए हैं, इस परिवार में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ गोरखपुर जिले के भरोइया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री संजय सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ इस परिवार से मिलने के लिए इस घटना के आज 20 दिन हो गए। और ये परिवार में कहाँ तक इंसाफ मिला, इस परिवार को कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची, ये तो अभी केवल एक अपराधी गिरफ्तार हुआ, बस इसके सिवा अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख श्री संजय सिंह हैं, और जो कि विधानसभा 320 विधानसभा कैंपियरगंज से भावी विधायक पद के प्रत्याशी भी हैं। लगातार क्षेत्र में जनता के सहयोग में उतर करके अपना सहयोग, मदद, यथास्थिति सहयोग कर रहे हैं। और इन दशाओं में देखिए शाहजहां विधानसभा ये आपका क्षेत्र भी नहीं है, उसके बावजूद उसके भी इस परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं। आइए मैं पहले इस परिवार से मिलता हूँ, फिर आपसे बातचीत करता हूँ। इस परिवार को कहाँ तक इंसाफ मिला है, क्योंकि मुझे 20 दिन के बाद मैं फिर दोबारा आया हूँ। आप उनकी माँ हैं अभिषेक की। आप लोग से मैं ये जानना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन अब तक क्या कुछ कार्रवाई की? कुछ नहीं कार्रवाई अभी ने एक ठो खाली पकड़ल हुआ, वो हम लोग आँखी से नहीं देखे हैं कि पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। अभी देख लेंगे, कुछ पूछ लेंगे तब न जानेंगे कैसे मेरे बेटे का हत्या कैले कैसे नहीं कैले। अच्छा, अब अभी तक ये पता नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप अभिषेक से नहीं देख लिया भाई। अच्छा ये बताइए, अभिषेक की क्या आप सगी माँ है? हाँ सगी माँ। अच्छा, ये कुछ लोगों ने बताया कि आप उनकी दूसरी माँ है। ठीक हाल दूसरी माँ है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो और कोई से पूछ लेना। नहीं मेरे बेटा नहीं था। कुछ लोगों ने जैसे अब किसी को मुंह तो नहीं पकड़ पाएंगे हम। आप उनकी माँ है, आपकी बता रहे हैं, आपकी आवाज लगातार उठाई जाती रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक केवल एक अपराधी गिरफ्तार की है। और इनके पास सिवाय आंसुओं का अभी तक कुछ नहीं है। इस गरीब परिवार को केवल आश्वासन दिए गए 4,12,000 जो दिया जाना था, उसके बाद से किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया गया है। अच्छा, पुलिस वाले कुछ मतलब अब तक आए, अपनी बात की? कोई नहीं आए हम लोग के बात पूछने। हाँ, कोई मतलब है कि अब एक दूसरा अपराधी गिरफ्तार हुआ या नहीं? कुछ नहीं पता भैया। हाँ। क्या मांग है आप लोग की आखिरकार? लोग को मांग ये है कि जितना हमारे लोग के बच्चे मारे हैं उसी कुल लोगों को पकड़ के उनको जल्दी से, जैसे मेरे बेटे का हत्या हुआ उसी मैं जान के बदला जान चाहती हूँ। और मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ मगर हाँ, हमको नहीं पैसा कौड़ी धन दौलत कुछ भी नहीं, हमको जान के बदला जान चाहिए। और एकरे अलावा हमरे कुछ नहीं बा, वे हमारे सहारा रहने वो नहीं बाटे तो हमके और कुछ नहीं चाहिए, खाली जान का बदला जान चाहे। ऐसे में गरीब परिवार है, तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला इस परिवार को, बहुत पीड़ित हैं। मैं क्या बताऊं, इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाज उठाई गई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाई है सिवाय आश्वासन के। इस परिवार के पास सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं बचा है। ऐसे में यहाँ भरोइया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री संजय सिंह पहुंचे हुए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और बहुत दुखद है ये घटना, बेचारे गरीब मजदूर परिवार है। सर, मैं इस घटना को लेकर के, सर आप यहाँ आए इसके लिए मैं इस पूरा क्षेत्र आपका आभारी है। सर, ऐसे में जिस तरीके से ये शाहजहां विधानसभा है और आप भरोइया के ब्लॉक प्रमुख हैं, जो कि विधानसभा कैंपियरगंज में पड़ता है जी, विधानसभा कैंपियरगंज में पढ़ने के बाद सर जैसे शाहजहां विधानसभा से आपका कोई क्षेत्र में कोई लगाव नहीं है, ऐसे में सर आपका क्षेत्र न होते हुए भी आपका आना हुआ है? जी, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था। 30 तारीख से ये घटना हुई थी जी, और तमाम पेपरों में भी पढ़ा जा रहा था। और मुझे जब ये निंदनीय घटना, हृदय विदारक घटना जब हुई, तो एक आत्मा कचोट रही थी कि मुझे भी वहाँ पहुँचना चाहिए। और आज सर क्योंकि मैं
इसी रास्ते से जा रहा था तो मुझे लगा कि भाई मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। और देखिए किसी भी मानवता का कोई क्षेत्र नहीं होता है, कोई राजनीति का तो क्षेत्र होता है। नहीं राजनीति का क्षेत्र होता है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं, मैं तो मानवता की वजह से आया। आप मानवता की वजह से आए हैं, लेकिन जो भी क्षेत्र में नेता होते हैं, जो विधायक या सांसदीय का तैयारी करते हैं, जब चुनाव नजदीक आता है तो क्षेत्र में भ्रमण करने लगते हैं। तो ऐसे में सर चाहे छोटे कार्यक्रम हो चाहे बड़े कार्यक्रम हो, तब नेताओं का आगमन होने लगता है। लेकिन आप उसके बावजूद उसके भी अपना क्षेत्र छोड़ करके भी आज इस परिवार से मिलने आए हैं सर। ऐसे में एक इंसानियत मानवता की वजह से। जी मैं मानवता की वजह से आया हूँ। और यहाँ पे अभी जो कार्रवाई हुई, मैं इसकी बात परम पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से इसकी मैं चर्चा करके यदि दोषी जो पकड़े गए हैं और जो नहीं पकड़े गए हैं सख्त कार्रवाई करने की एक बार उनसे आग्रह करूंगा। और यह हमारी माता को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो 2 मासूम बच्चों को मारा गया है। बहुत ही निंदनीय घटना है। यह ठीक नहीं है। लेकिन सरकार हमारी, चूंकि यह कोई प्रायोजित घटना नहीं थी सर, लेकिन सुशासन की बात की जाती है, राम राज्य की बात की जाती है, और वर्तमान में जो स्थिति है सर क्या कहेंगे इसमें? देखिए वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत मजबूत है और 0 टॉलरेंस पे हमारी सरकार आपके सामने है कि भाई अपराध अब खत्म हो चुका है। जो अपराधी या तो जेल में है या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है या तो अंडरग्राउंड है या तो ढेर हो चुके हैं सर। या चूंकि यह कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे और इन लोगों ने इस तरह का कृत्य कर दिया, तो एक उनकी विभत्स मानसिकता जो थी उसको उसने कर दिया। सवाल ये भी है सर कि अभी तक केवल एक अपराधी गिरफ्तार जी एक अपराधी गिरफ्तार है और उसके लिए तलाश चल रही है। और इसको मैं उच्च अधिकारियों से, पुलिस विभाग से, अभी कप्तान साहब से मैं बात करता हूं। बात करके इसको सख्त जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ा जाए और यथासंभव जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना इस पूरे क्षेत्र में हमको लगता है पहली बार है कि ऐसी घटना हो गई। और इससे मेरा मन बहुत दुखी है कि मासूम बच्चों के साथ इस तरीके का कुकृत्य करके उनको मार डाला गया। ये मैंने अब आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि कितना मुझे दुख हो रहा है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 लाख रुपए, 4,12,000 कुछ रुपए दिए गए हैं। तो इस परिवार को सर बताइए ना, आर्थिक सहयोग से इस परिवार को इंसाफ मिल जाएगा क्या? इससे क्या होगा? नहीं, देखिए आर्थिक सहयोग से किसी का कोई जीवन नहीं ला सकता। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जीवन तो नहीं आ सकता, लेकिन एक उनको सहयोग इसलिए किया जाता है कि सहयोग होगा तो कम से कम मन में संतुष्टि रहेगी कि भाई चलिए ठीक है कि कुछ आर्थिक जीवन हमारी मजबूत हुआ है, जैसे जैसे चल रहा था। तो एक सहयोग होता है, एक सहयोग होता है। कोई किसी का जीवन नहीं ला सकता है, चाहे कोई सरकारें हों। जो घटना हुई है बहुत दुखद है। ऐसे में यहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ब्लॉक प्रमुख श्री संजय सिंह, जिनका ब्लॉक भरोइया ब्लॉक प्रमुख हैं, और ऐसे में विधानसभा कैंपेन के भावी विधायक पद के प्रत्याशी जो कि शाहजहानाबाद विधानसभा में पहुंचे हुए हैं उस परिवार से मिलने के लिए। क्योंकि भाई देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं बैठे, अपराधी खत्म हो चुके हैं। जो थे वो या तो ऊपर चले गए हैं या तो जेल में हैं। या महाराज जी की या इसमें कानून बहुत सख्त है। लोग अपराध करने से डरते हैं, लेकिन ये कुछ नए लड़के हैं जो इस तरीके का कर दिए, तो उनके लिए सजा होगी। ठीक है सर, यहीं आए थे बक्सा में, ये जो दो लड़कों को बंदे बना के मार दिया गया था। यहाँ के परिजन कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक उसमें मिला है तो जी 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 बहुत जी 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 बहुत बेदारा घटना हो गई सर। और यहाँ पे जी ठीक है सर, फिर बात कर लेंगे। जी ठीक है सर, जी ठीक है सर, ठीक ये ठीक जी। कप्तान साहब कह रहे हैं कि वो आए थे यहाँ पे और एक जेल चला गया और 2-3 दिन में दूसरा भी आया। हाँ
फिर 2-3 दिन में दूसरा भी जाएगा। और कह रहे थे नहीं, अगर मिलना कहते आप लेके चले आइए उन लोग को। हाँ, कप्तान साहब से हम ले आइएगा, आप मिलवा दीजिएगा। अगर कोई बात संतुष्टि है तो हम उससे बात कर लेंगे। हाँ, कहीं वो लग रहा है तो ठीक है। 2-3 दिनों में एक अपराधी और गिरफ्तार होने की मतलब उम्मीद है, आशंका है। जिस प्रकार से मुहिम चल रही है, प्रशासन का काम है मुहिम चलाना। देखिए जो भी मिलता है अपराधी, चलिए कप्तान साहब से एक बार मिल लिया जाए। घटना के आज 20 दिन बीत गए हैं, अभी भी इस गांव में दहशत है और पीएससी बल तैनात है, अपने ड्यूटी में तैनात है पीएससी बल, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार के दंगा फसाद ना होने पाए। क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई है कि अपराधी भी इसी गांव का ही रहने वाला है। अभी केवल एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है, उसके बावजूद उसके अभी तक दूसरे अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं और जांच प्रक्रिया जारी है। प्रशासन जुटी हुई है और लोगों का मानना है कि प्रशासन शांत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे प्रशासन अपना कार्य कर रही है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।